हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं LIC MF स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो LIC MF स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें LIC MF स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 49.66% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 29.75% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 24.36% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 17.09% का। अब हम लोग NAV की बात कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा और एनुअल मेंटेनेंस भी बिल्कुल फ्री है। आज के डेट में इसका एक NAV की बात करते हैं तो 29 रुपया 45 पैसा है। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 208.67 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में वन टाइम यानी कि एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,49,660 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,18,435 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,97,443 रुपया होता। बात करते हैं LIC MF स्मॉल कैप फंड डाइट के अंदर सिर्फ आप लमसम ही कर सकते हैं, SIP अभी ब्लॉक करके रखा गया है। अब बात करते हैं, अगर इसकी होल्डिंग हम लोग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 61 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है गेयरवेयर हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड जो कि केमिकल के क्षेत्र पे है। किर्लोस्कर इंजन ऑयल इंजन लिमिटेड कैपिटल गुड्स में, काय इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, BSE लिमिटेड सर्विस, कैनामेंटल इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टेक्समो रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड सर्विस, भारती बिल्जी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड सर्विस, KSB लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस का। तो इक्विटी पे है 96.3% और कैश में है 3.7%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज हम लोग देखें तो कैपिटल गुड्स पे है 31.9, अदर्स पे 18, केमिकल पे 12.3, सर्विस पे है 10.1, कंस्ट्रक्शन पे 7.7, मेटल एंड माइनिंग पे 7.1%, कंज्यूमर स्टेल्स पे 6.6% और हेल्थ केयर पे है 6.5%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 28.03 और PB रेशियो है 3.77। अगर आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम जो लमसम आपको यहाँ पे करना होगा वो 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर SIP के थ्रू करते हैं तो फिर मिनिमम SIP आपको 1,000 रुपया का करना होगा। इसके आसपास अगर हम इसका रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं तो ये म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 49.7, 3 साल में 29.8, 5 साल में 44.4 और एनुअल 17.1 का है। वहीं पे स्मॉल कैप यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 57.6, 3 साल में 29.1, 5 साल में 26.2 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड्स लगभग जितने इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स रिटर्न देते हैं उतना रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड को तो फिर आप बाय मत कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है
तो फिर आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखिए। अगर आप इक्विटी स्मॉल कैप में बाय करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस स्मॉल कैप को इन्वेस्ट ना करके अदर्स जो इसके आसपास में सिमिलर फंड्स बताऊंगा इस पे कर सकते हैं। जैसे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ICICI प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे सिमिलर फंड्स हैं, लेकिन आप इक्विटी स्मॉल कैप फंड देख रहे हैं तो फिर ये 3 म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो अब हम लोग इसकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो का। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.52% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करके अपना पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज़्यादा निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो LIC म्यूचुअल फंड्स टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 20 में रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 20 अप्रैल 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 27,706 करोड़ का। बात करते हैं LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है LIC म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 20 अप्रैल 1994 को। आलोक रंजन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 27,706 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 29 रुपया 45 पैसा। बात करते हैं LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। अगर आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर 12% से ज्यादा निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।